अध्याय 12 बगिया में डैंडेलायन। इस बीच जब जैस्पर, विल्फ और श्रीमती हेवरफोर्ड स्नफुली नीलामी के असर से बाहर आने के दौर से गुजर रहे थे, डैंडेलायन ने वॉनी के घर की बगिया में बिल्कुल अकेले एक सुकून भरी सुबह गुजारी। कुछ देर तक वह नर्म गरम धूप में झपकी लेटी धूप सेंकती रही। जब जागी तो उसने कुछ चिड़ियों का पीछा करते हुए उन्हें दौड़ाया, मगर बेदिली से, क्योंकि वह बहुत अच्छी शिकारिन नहीं थी। सभी चिड़ियां जो बानी की बगिया में आती थीं, इस बात को जानती थीं और उसे चिढ़ाया करतीं। गौरैया, गलगल और मैना, वे उसे अपना पीछा करने देती मानो वो कोई बाघ या तेंदुआ थी, लेकिन फिर जब वह उन पर झपटने को होती, वे सब उड़कर बड़े से पाकड़ के पेड़ पर जा बैठतीं। जब वह इससे थक गई, तो पीछे की बगिया के फाटक के पास जा बैठी और खुद को साफ करने लगी। अगर आपने उस सुबह उसे वहां देखा होता तो सोचा होता ये बिल्ली कितनी साफ सुथरी नजर आती है। डैंडेलायन काले रंग की थी। उसकी छाती और पंजे सफ़ेद थे और उसकी नाक पर भी सफ़ेदी का एक धब्बा था। अजीब बात यह है कि ऐसी हजारों हजार बिल्लियां हैं जिनका हुलिया ऐसा है, और इसके बावजूद वे सबकी सब जुदा जुदा हैं। निश्चय ही वॉनी डैंडेलायन को काली बिल्लियों से भरे मैदान में से ढूंढ लेता, भले ही हर बिल्ली का सीना और पंजे सफ़ेद होते और नाक पर सफ़ेदी का धब्बा भी होता, क्योंकि वह उसे जानता था और प्यार करता था। वह आंखें बंद करके अपने पंजे को चाटती, उससे अपने चेहरे को पोंछती और अपने कानों पर खास तौर से ध्यान देते हुए अपनी सफाई करती रही। लेकिन इसके बाद जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे जिंदगी का सबसे भयंकर झटका लगा। उधर फाटक के दूसरी तरफ, उसके काफी नजदीक, दो कुत्ते खड़े थे जो नीलामी में भी गए हुए थे। अचानक ही उन्होंने बिल्कुल पगलाए ढंग से भौंकना शुरू कर दिया। उछलकर अपने पैरों पर खड़े होते हुए डैंडेलायन ने अपनी कमर को ताना और फुफकारने लगी। वह नाराज नजर आती थी, लेकिन दरअसल वह बुरी तरह डरी हुई थी। वॉनी की बगिया के चारों तरफ पत्थरों की एक ऊंची दीवार थी और एक ही छलांग में टप डैंडेलायन उसके ऊपर जा बैठी और नीचे कुत्तों को घूरने लगी। वे अब भी गला फाड़कर भौंक रहे थे और उसने फिर उनकी तरफ फुफकार मारी, लेकिन अब चूंकि उसे मालूम था कि वे उसका वाल वांका नहीं कर सकते, वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी जब ये ठंडेपन से नीचे ताक रही थी, कुछ ऐसा हुआ जो सचमुच बहुत अजीब था। एक ख्याल ने उसके दिमाग में शक्ल ली, लेकिन ये डैंडेलायन का ख्याल नहीं था। गुस्सा मत करो, प्लीज। अजीब बात है। फौरन ही वह उनके बीच के अंतर को देख सकती थी। अजीब बात है, जो यकीनन उसका अपना था, और गुस्सा मत करो, प्लीज के बीच जो एकदम पक्के तौर पर उसका नहीं था। हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। ये ख्याल भी उसका नहीं था। दोनों कुत्तों ने अब तक भौंकना बंद कर दिया था और प्रार्थना भरी विनम्र निगाहों से उसे ताक रहे थे। कितना अजीब था। क्या ये सचमुच संभव था कि डैंडेलायन ने एक छोटा सा प्रयोग करने की सोची। हेलो, मेरा नाम डैंडेलायन है, उसने सोचा, और ऐसा करते हुए उसे बेवकूफ़ी सी करने का एहसास हुआ, क्योंकि निश्चय ही वह अपना नाम तो जानती ही थी। अचानक दो और ख्याल उसके दिमाग में जैसे उछल कर चले आए। हेलो, डैंडेलायन, कितना सुंदर नाम है। हे ईश्वर, यह संभव था। कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन अब डैंडेलायन को एहसास हुआ कि ये गुस्सा होने की बजाय उत्तेजित थे। डैंडेलायन भी बहुत उत्तेजित थी। शुक्रिया, उसने सोचा। तुम्हारे नाम क्या हैं? मैं आदमखोर हूँ और यह बुचिया है। नमस्ते आदमखोर। नमस्ते बुचिया। विल्ली ने भारी कोशिश करके खुद को ये सोचने से रोका कि ये नाम कितने भयंकर थे, क्योंकि वह उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी। इसलिए इसकी बजाय उसने सोचा, मैंने तुम दोनों को कल नीलामी में देखा था। ये कहते हुए उसका चेहरा मुदित हंसी से भर गया, बेतहाशा हंसी से, अपने किनारों को तोड़ती किसी विशाल नदी की तरह जो हर चीज को अपनी बाढ़ में बहा लेती है। कितना मजेदार हंगामा था। आखिरकार जैसे जैसे हंसी का ज्वार शांत होने लगा तो ये ख्याल उभरा, जब तुमने उसका चप्पू चूर चूर किया तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता है, यह उसका असली नाम नहीं है। तो फिर क्या है? डैंडेलायन ने सोचा। जिमी जेलिट।
उसे लगता है ये सुनने में उतना नवाबी नहीं लगता, इसलिए वो खुद को जैस्पर कहता है। काश मैं अपना नाम बदल सकती। मैं सच में कोई युचिया थोड़े ही हूँ, और मैं आदमखोर नहीं हूँ। अगर यूँ देखा जाए तो मैं डैंडेलायन नहीं हूँ, बिल्ली ने उन्हें तसल्ली देने के लिए सोचा और एक बार फिर उसका चेहरा हंसी से भर गया। अगर तुम्हें छूट होती तो तुम क्या कहा जाना पसंद करते? मैं खुद को आदमखोर की बजाय राजू की तरह देखता हूँ। लेकिन दूसरा कुत्ता एकटक जमीन की तरफ देखता रहा और कई पल गुजर जाने के बाद हुआ ये कि आखिरकार एक छोटा सा, मध्यम सा ख्याल उड़ता हुआ डैंडेलायन के दिमाग में दाखिल हुआ। मुझे मालूम है कि यह सुनने में बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे ख्याल से मेरा नाम तो हमेशा से गोलू होना चाहिए था। हे भगवान, तुम बहुत गोलमोल तो नहीं लगती। इससे पहले कि डैंडेलायन खुद को रोक पाती, ख्याल बाहर आ चुका था। मैं कोशिश तो कर सकती थी। बुचिया ने अपना सिर उठाकर अपनी ममता भरी भूरी आंखों से बिल्ली को देखते हुए सोचा। अगर कोई मुझे प्यार करता, गले लगाता और बाहों में समेट लेता तो मुझे यकीन है कि मैं पूरी दुनिया में सबसे प्यारी गोलू कुत्ता बन जाती। क्या तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? इस ख्याल के साथ ही कुत्ते उछल पड़े और जोर जोर से भौंकने लगे। अरे हाँ, जरूर, हमें यह बहुत अच्छा लगेगा। डैंडेलायन भी प्रसन्न हुई। हालांकि वह बानी और विल्फ के साथ रहते हुए बेहद खुश थी, मगर कभी कभी उसे अकेलापन सा महसूस होता था, क्योंकि वॉनी काफी शर्मीला था और उसके घर पर कभी कोई नहीं आता था। क्या तुम मुझसे मिलने आया करोगे? हम कोशिश करेंगे। जैस्पर हमें ज्यादा अकेले नहीं निकलने देता। हम आज सुबह इसीलिए चुपके से सटक सके, क्योंकि वह मुंह सुजाए बिस्तर में पड़ा हुआ है। ओह, मुझे बेहद खुशी है कि तुम हमारी दोस्त बनोगी। ठीक उसी समय मकान का पिछला दरवाज़ा खुला और वानी बाहर आया। उसने कुत्तों को भौंकते सुना था और लो वहां थे वे, फाटक के बाहर ऊपर नीचे कूदते हुए, जबकि डैंडेलायन दीवार पर उनकी पहुंच से परे बैठी हुई थी। बदमाश कुत्तों, शू शू, भागो, घर जाओ। अपने पंजों के बल खड़े होकर वॉनी मुश्किल से विल्ली तक पहुंच पाया और उसने उसे हाथों में दबोच लिया। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, डैंडेलायन ने सोचा। लेकिन ये तरकीब मनुष्यों के साथ काम नहीं करती थी, सिर्फ दूसरे जानवरों के साथ। उसे अपनी बाहों में कसमसाते और म्याऊं म्याऊं करते देखकर वॉनी को मामला समझ में नहीं आया। उसका ख्याल था कि वह भयभीत है। वस वस, बेचारी नन्ही सी डैंडेलायन विल्ली, और वह फिर आदमखोर और बुचिया की तरफ मुड़ा जिन्होंने अपनी योतनियों फाटक की बाड़ के बीच घुसा रखी थीं। बदमाश कुत्तों, उसने फिर कहा, घर जाओ। शू, वे उसे डैंडेलायन को बाहों में लिए बगिया के रास्ते घर की तरफ जाते देखते और सोचते रहे कि ऐसा मालिक पाना कितना अच्छा होगा जो इस तरह ख्याल रखे, भले ही वह हर वक्त यह न समझ पाए कि तुम चाहते क्या हो। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि घर का पीछे का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और फिर अंततः सड़क जाने से पहले वे कुछ पलों तक उसे निहारते रहे।